जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। यूपी टीजीटी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 और 8 अगस्त को ये परीक्षा कराई गई थी। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन रहा है, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे दिए गए सर्वे में अभ्यर्थियों ने अपनी जो मत दिया है, अपना जो राय दिया है, किस अभ्यर्थी का किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उस पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके आधार पे यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जाएगा, संभावित कट ऑफ कितने क्वेश्चन सही होने पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 99% रहेंगे, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। 9 विषयों का सही आकलन यहाँ पर हम देने वाले हैं। इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने के लगभग 99% चांसेस मिल जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बॉयज की जो कुल सीट थी यूपी टीजीटी 2021 में वो 1822 सीट थी। 1822 सीट बॉयज़ की थी और गर्ल्स की जो सीट थी वो 167 सीट थी गर्ल्स के लिए। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रहा है, तो जनरल कैटेगरी में अगर 84 से 87 क्वेश्चन जिनका सही है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स में, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे 99% हैं। ओबीसी में 82 से 84 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस में 82 से 84 क्वेश्चन। यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए दोनों का एक कट ऑफ रखा गया है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस होते हैं ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 10% आरक्षण मिलने की वजह से इनका जो कट ऑफ देखा गया है वो ओबीसी के लगभग इक्वल इनका बन रहा है, या ओबीसी से एक आध अंक इनका ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का इक्वल लेके चलेंगे। एससी का 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए। वहीं पे फीमेल ऑल कैटेगरी का 80 प्लस क्वेश्चन यदि सही है, यहाँ पे हम फीमेल 80 प्लस जनरल की बात कर सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी इससे नीचे ही आएंगे। या फिर हम कह सकते हैं फीमेल ऑल कैटेगरी का 80 प्लस क्वेश्चन यदि सही है तो यहाँ पे आपकी 99% आपकी चांसेस हैं सिलेक्शन पाने की। तो ये जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जा रही है, जो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे जो सर्वे लिया गया था फाइनल आंसर की आने के बाद अभ्यर्थियों से, उसके आधार पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो टोटल सीट था वो बॉयज़ की जो सीट थी वो 1587 सीट थी, गर्ल्स की 196 सीट थी। जनरल के लिए 84 से 86 क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। ओबीसी का यहाँ पे 80 प्लस सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस का 80 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। एससी का 75 से 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और फीमेल ऑल कैटेगरी का 80 प्लस क्वेश्चन यदि सही बनता है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। इस बार टीजीटी में जो सिलेक्शन होगा वो आपका केवल मेरिट के आधार पे हो जाएगा। इसी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, इसी एग्ज़ाम के मेरिट के आधार पे रिटन एग्ज़ाम आपका जो हुआ था, इसी के मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार आपका कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है, टीजीटी में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। बात कर लेते हैं आर्ट सब्जेक्ट की। तो इसमें जो टोटल सीट था वो बॉयज़ का 710 सीट था और गर्ल्स के लिए 103 सीट था। जनरल के लिए 95 से 98 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी के लिए 92 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस का 92 से 93 क्वेश्चन सही होना चाहिए। एससी का 87 प्लस। फीमेल ऑल कैटेगरी का 88 से 90 क्वेश्चन सही बनता है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे 99% आपके होंगे। बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस सब्जेक्ट में बॉयज़ की जो कुल सीटें थी वो 792 सीट थी और गर्ल्स के लिए 106 सीट थी। यहाँ पे जेंट्स का 82 से 86 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम, यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पे जो साइंस के प्रश्न थे काफ़ी टिपिकल आए हुए थे और काफ़ी उलझाऊ किस्म के थे, बहुत इजी नहीं था यहाँ पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस का 82 से 86 क्वेश्चन जिसका सही हो जाएगा मैक्सिमम, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस जनरल में हो जाएंगे। ओबीसी का 80 से 82, जनरल ईडब्ल्यूएस का 80 से 82, एससी 75 प्लस और फीमेल ऑल कैटेगरी 78 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी में 1742 सीट था बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए जो सीट थी 214 था। जनरल 89 से 92 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी का 86 से 88 क्वेश्चन।
जनरल EWS का 86 से 88, SC का 82 प्लस सही होना चाहिए, ST का 80 प्लस और फीमेल ऑल कैटेगरी का 82 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे यदि सही हो जाता है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। बात कर लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी की अलग से एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो जनरल का यहाँ पे जो बॉयज़ के लिए सीट थी वो 693 सीट थी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 42 सीट था। जनरल के लिए 90 से 95 क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। OBC का 87 से 90 क्वेश्चन, जनरल EWS 87 से 90 क्वेश्चन, SC का 80 से 76 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो जाता है, 75-76 से लेके अगर 80 तक सही हो जाता है। यहाँ पे 80 की बात करें तो ST का और 76 बात करें तो SC का यदि सही हो जाता है तो चांसेस ज़्यादा होंगे। वहीं पे फीमेल का 82 से 84 क्वेश्चन यहाँ पे ऑल कैटेगरी में सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो यूपी TGT फिजिकल एजुकेशन में जो टोटल सीट था वो 497 था बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 48 सीट था। जनरल में 92 से 95 क्वेश्चन सही होना चाहिए। OBC का 87 से 90 क्वेश्चन, जनरल EWS का 87 से 90 सही होना चाहिए, SC का 78 से 84 क्वेश्चन सही होना चाहिए, फीमेल ऑल कैटेगरी 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ पे सही बनना चाहिए। बात कर लेते हैं होम साइंस सब्जेक्ट की। TGT में बॉयज़ की जो कुल सीट थी 611 थी और गर्ल्स की यहाँ पे 160 सीट थी। जनरल में 92 से 93 मैक्सिमम है ये यहाँ पे और OBC का 87 से 90, जनरल EWS 85 प्लस, SC का 80 से 82, फीमेल ऑल कैटेगरी 78 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो यहाँ पे इनके TGT होम साइंस में सिलेक्शन होने के चांसेस 99% बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, इस तरह से आपको यूपी TGT के 9 विषयों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया गया। दोस्तों ये टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे दिए गए सर्वे के आधार पे बताया गया। फाइनल आंसर की आने के बाद अभ्यर्थियों ने अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका जो उन्होंने पोल भेजा था उसके आधार पे ये आपका बताया गया है। एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ जैसे ही आएगा उसका आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल से ऐसी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।